तो मैं जानना चाहता हूँ कि लास्ट किंग ऑफ दिल्ली कौन था और क्या हिस्ट्री है और ऐसा क्या हो गया। लास्ट किंग तो वो एक मुगल थे, ठीक है। हम लोग जो बात करना चाह रहे थे वो चाह रहे थे द लास्ट हिंदू किंग ऑफ दिल्ली, द लास्ट इंडियन किंग, ठीक है। हुमायूं, बाबर आए, हुमायूं आए, तो वहाँ से एक मुगल एरा शुरू हो गया था। इवन जब मराठा एम्पायर ने आखिरी में जब दिल्ली जीता, ठीक है, आज़ादी से पहले, ब्रिटिशर्स एरा से पहले, महाराष्ट्र एम्पायर ने एक्चुअली दिल्ली वाला एरिया जीत लिया था। हाँ, लेकिन उन्होंने एक मुगल राजा को ही, औरंगजेब द थर्ड को ही गद्दी पे बैठाया। तो हम लोग जिस राजा की बात करें, इसकी आंखें नहीं थी, जिनकी आंखें निकाल ली गई थी एक डाकू द्वारा जब वो जेल में बंद थे एंडिंग में। तो मैं थोड़ी सी ये क्या बोलते हैं उसको, इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए सीधा ऐसा सरप्राइज वाले में बात कर रहा हूँ। तो ये जो राजा थे जब वो कैप्चर हुए आखिरी में, उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी। तो इनके जो सलाहकार थे या जो राष्ट्र कवि थे, जो मेन इनके कवि थे, इनके सलाहकार, इनके बेस्ट फ्रेंड, वो इनको छुड़वाने आए थे। तो जब आंखें फोड़ दी गई तो उस जो डाकू ने था, उसने अपनी टेरिटरी में, जो अफगानिस्तान था उस टाइम का, उसने एक गेम रखा था एंड इट वाज लाइक कि उसके बाद इस राजा को मार दिया जाएगा। तो वो राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। इस लाइक यार मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी आंखें फोड़ दी गई है, मेरा राज्य छीन लिया, मेरे को धोखे से हराया है, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना, धोखे से हराया है, उनको धोखे से हराया गया। तो उनके जो बेस्ट फ्रेंड थे उनका नाम था चंद बरदायू। तो बदायूं जी ने उनको बहुत मोटिवेट किया और राजा को चैलेंज किया, मतलब उस बादशाह को चैलेंज किया, बादशाह तो नहीं था वो, खैर उस डाकू को चैलेंज किया कि तुम्हारे यहाँ तीरंदाजी का प्रोग्राम हो रहा है, तो भैया हमारे राजा साहब भी पार्ट लेना चाहते हैं। तो सबने हंसी उड़ाई कि गंदा राजा कहाँ से पार्ट लेगा। ये जो राजा थे, इनको शब्द भेदी बाण चलाने आते थे, मतलब सुन के ये बाण चला सकते, ठीक है। अब मतलब तुम इनको पजल और रिडल दो, वो उसके हिसाब से भी तीर मार सकते थे। तो पृथ्वीराज चौहान नाम था। तो पृथ्वीराज जी जो थे वो आंखों में पट्टी वट्टी बांध के अंधे होते हैं, ब्लड निकल रहा होता है, आते हैं, पूरी कहानी को रिवर्स मोड में लेके जाते हैं थोड़ा सा। इन्होंने एक दो तीर मारे, जहाँ निशाना था निशाने लगे, लोगों ने तारीफ करना शुरू किया कि यार पृथ्वीराज अंधा होने के बाद भी इस तरीके से तीर कमान चला पा रहे हैं। चंद बरदायू ने कविता बोलना शुरू करी, एक लंबी चौड़ी कविता है, ठीक है। वो कविता बोलूँगा पॉडकास्ट खत्म हो जाएगा, एक्चुअल जो पोएम थी। लेकिन एक्चुअल पोएम खत्म होते होते उनकी आखिरी की 4 पंक्तियां जो पूरी दुनिया जानता है। अगर कोई वो कविता जानता है तो कमेंट सेक्शन में अभी से लिख सकता है। हाँ, तो वो कविता की आखिरी 4 पंक्तियां जो थी, उसके बाद महमूद और वूरी के यहाँ पे तीर लगा था, ठीक है। वो थी 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो तीर ऐसा पकड़ा हुआ था, 4 बाज मतलब हाथ की 4 बोरी पे, 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण मतलब इस अंगुल के ऐसा, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान, एक तीर था उनके पास, उन्होंने लिया और अपने पीछे से तीर मारा, यहाँ से तीर निकला, यहाँ से बाहर चले गई, ठीक है। उसके बाद चंद बरदायू ने क्या किया, कहते हैं कि उन्होंने अपना तलवार चाकू निकाला, पहले पृथ्वीराज चौहान जी का गला काटा, फिर अपना गला काट के सुसाइड कर लिया। उनका कहना था कि हम दुश्मनों के हाथों से नहीं मरेंगे, हमने अंधा होने के बाद भी, हारने के बाद भी अपने दुश्मन को मारा। ये पूरा रेफरेंस मिलता है महमूद ऑफ गौरी के बेटे की किताब में, जो उसके बेटे ने किताब लिखी थी कि मेरे पिताजी की डेथ ऐसे हुई, ठीक है। तो द लास्ट हिंदू एम्परर ऑफ दिल्ली वाज पृथ्वीराज चौहान।